आइए आपको ले चलते हैं प्रेम की दुनिया में। आपने सुना है प्रेम ऐसा होता है, प्रेम वैसा होता है, तो आज प्रेम की ही बात करेंगे और प्रेम के बारे में आपको बताएंगे कि प्रेम का जाल कैसे बुना जाता है। देखिए, जब प्रेम का जाल बुना जा रहा होता है उस समय तुम अनभिज्ञ होते हो कि तुम्हें प्रेम होगा। वस्तु स्थिति तुम्हें ये नहीं पता होता। जैसे मान लो कि यही तुम्हारा जीवन साथी होगा या तुम्हारी प्रेमिका है आगे। जब तुम उसे पहली बार मिलते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, या कुछ कुछ हो भी सकता है, वैसे कैसे कुछ जनरली कुछ होता नहीं। पता नहीं ये कैसे होता है, कोई जान नहीं पाता है लेकिन ये हो जाता है धीरे 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 धीरे। हमारे जैसे मान लो तुम कहीं गए, किसी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए, तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो अबोध हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई बैठा है जिसे मालूम है कि किसके पास जाना है। और बाहर माया का जाल है, वो धीरे 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 करके तुम्हें फंसाती है। कैसे, समझो। पहले जब तुम्हारी शुरू में दोस्ती हुई तो बिल्कुल नए नए थे, तुम उसको देखते थे, वो तुमको, कोई वैसा विचार नहीं था। हाँ, धीरे धीरे लगता है कि हाँ कुछ आकर्षण हो रहा है। हाँ, अगर तुम कोई पुराने खिलाड़ी हो तो तुम एक ही काम कर सकते हो, तुम समझ ही गए होगे। लेकिन अगर तुम एक नए खिलाड़ी हो तो नए खिलाड़ी को ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, नए खिलाड़ी प्रेम में माहिर नहीं होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है वो कैसे फंस जाते हैं। जैसे मान लो तुम गए, तुमने देखा, दोस्ती हुई, फिर छोटी छोटी बातें होंगी, ऐसा किया वैसा किया, फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनाई जाएगी कि तुम्हें नज़दीक लाया जाएगा। तुम सोचोगे कि तुम प्रेम कर रहे हो, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम उसे गहराई से देखोगे तो वो हो रहा है। प्रेम का आनंद ही उसी चीज़ में है। इस संसार में केवल उसी चीज़ में आनंद है जो होती है। जब तुम उसे करने लगते हो तो फिर वो नहीं मज़ा रह जाता है, क्योंकि प्रेम तो हो रहा है। ठीक है, तुम कर नहीं रहे हो उसको। जरा बारीकी से देखना, जब तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे मैं सही कह रहा हूँ कि तुमने प्रेम किया नहीं था, वो तो हुआ था। वो तो एक परिस्थिति बनाई गई थी तुम्हें जाल में बिछाने के लिए, चाय पिलाने के लिए तुम्हें फंसाया गया। खैर, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारी दोस्ती होती है और धीरे धीरे करके तुम्हारा मन हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना ऐसे कहता रहता है। तुम समझ नहीं पाते हो, एक अजीब सी उलझन है। तुम पास भी जाना चाहते हो, लेकिन तुम जब पास जाते हो तो तुम दूर हो जाते हो। तुमने महसूस किया होगा इस चीज़ को। महिमा अपरंपार है, आनंद ही आनंद है। मन में तो पास जाने की इच्छा है, लेकिन जब पास जाते हैं तो दूर भागने की इच्छा है। अब कैसे कहें, क्या कहें, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, जिया जले जहाँ जले। तो इस प्रकार से ये खेल चलता रहता है। थोड़े दिनों बाद तुम हिम्मत करते हो, बड़े डरे सहमे से जाते हो, या वो हिम्मत करती है, किसी भी तरफ से हो सकता है। सभी के, दोनों के साथ ऐसा ही होता है। मुझे लगता है महिलाओं के मन में भी ऐसा ही होता होगा। महिलाओं के मन की मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबके मन में ज़्यादातर यही होता है कि पास जाते हैं तो दूर भाग जाते हैं। पता नहीं कौन सा जादू चल रहा है। खैर, तुम्हें फंसाया जाना है तो तुम फंस ही जाओगे, बच के निकल नहीं पाओगे। खैर, फिर तुम धीरे धीरे करके दोनों हिम्मत करते हैं, या कैसे तैसे अब आ जाते हैं धीरे धीरे पास। उसके बाद प्रेम हो जाता है और शुरुआत बड़ा आनंदमय होती है। और इधर का घूमना, उधर कभी घूमना, या कभी कोई बात करना, आहा हा, जैसा कहा आज वैसा कहा, शायद दिन भर सोचते ही रहना। भले ही पढ़ाई चल रही हो, ऐसा कहा था। पता नहीं है वो ज़माने रह गए कि नहीं, ये मोबाइल ने सब प्रेम ही ख़राब कर दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, थोड़ा ही बहुत अच्छा होता है। प्रेम में कम इंटरेक्शन में ज़्यादा मज़ा है। ज़्यादा सोचो सोचो, क्योंकि वो सोचने में आनंद देता है। अब वो तरह तरह की कल्पनाएं, आज उसने ऐसे छुआ था, आहा, पता लगा लड़की ने एक रात 2-4-15 दिन यही सोच डाला कि कैसे एक हाथ छुआ था, आहा, अभी भी उसका आनंद आ रहा है। अब क्या बताऊँ मैं। और ऐसे होते 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 धीरे धीरे करके जाल सघन हो जाता है। दोनों फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। प्रेम अगर प्रेम तक रहता है तो अच्छा रहता है। खैर, उसमें हर बात अच्छी लगती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे जैसी भी बात हो, वो अच्छी ही होती है। घूम फिर के ऐसे नहीं तो ऐसे पहुंच ही जाती है, और उसका एक मज़ा है कि नहीं। तुम अपनी पिक्चर में भी ऐसी
स्टोरी नहीं बना सकते जितनी अच्छी रियल लाइफ स्टोरी होती है। मैं सही कहता हूँ तुमसे, बनाने वाला अद्भुत है। अरबों खरब कितने करोड़ों कॉलेजेस हैं, सब में प्रेम स्टोरी बन रही है। बताओ, परमात्मा का आनंद की कल्पना करो। तुम कल्पना ही नहीं कर सकते हो कितना आनंद ले रहा होगा। जब तुम एक प्रेम करते हो तुम्हें कितना आनंद मिलता है, भले ही वो बाद में दुख दे और सुख दे, वो अलग बात है। तो सोचो, ब्रह्मानंद जो सब जगह सारी लीलाएँ रचाए बैठा है, वो कितना आनंद ले रहा है प्रेम से। तो क्या तुम्हें उसे जलन नहीं होनी चाहिए? मैं तो जलता हूँ कि एक प्रेम हमें क्या, एक बॉडी से क्या होना है। समझो, थोड़ा सोचो। खैर, तो होते होते फिर प्रेम में धीरे धीरे करके, जैसे पहले वो प्रेम रहता है, फिर जैसे जैसे तुम पॉजिटिवनेस दिखाना शुरू करते हो, अपना अधिकार जताना शुरू करते हो, तो वहीं सब बवाल शुरू हो जाता है। वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, ठक ठक फक ठक ठक फक ठक। ये सब जगह है। दिस इज़ यूनिवर्सल एंड कॉमन एवरीवेयर। सब कुछ सब जगह एक ही जैसा चल रहा है सिस्टम। और जहाँ पॉजिटिवनेस दिखाई वहाँ गए। अब फिर पॉजिटिवनेस दिखाने में तुम मेरा अपना मोबाइल चेक कराओ, ये करो वो करो, जाँच तुम एक जाँच अधिकारी बन जाते हो, प्रेम अधिकारी। तुम CBI एजेंट बन जाते हो, CIA एजेंट बन जाते हो। दोनों के दोनों एक ही जैसे होते हो, चाहे लड़का हो लड़की। लड़कियाँ तो और ज़्यादा होती होंगी मुझे लगता है। लड़कियाँ तो शायद FBI बन जाती होंगी। तो इस प्रकार से तुम्हारा प्रेम चलता है। फिर होते होते अगर उस प्रेम में कहीं काम घुस गया तो उसका बंटाधार हो जाता है। और अगर वो मान लो शादी करके आप एक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन फिर तुम देखोगे कि प्रेम का वो आनंद नहीं रह जाता। क्योंकि मुझे लगता है ये एज फैक्टर है और ये अंदर का सूक्ष्म शरीर ही है जो इस चीज़ को इस तरीके से मैनेज करता है। क्योंकि हम उस समय अधिक चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। हमारी खासियत है हम बस प्रेम पे लगे रहते हैं। बाद में हम दुनिया की चीज़ें सोचने लगते हैं कि समाज में क्या होगा, ये क्या होगा, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम पैसे कितने कमाएंगे, पता नहीं क्या क्या बकवास। उस समय तुम नितांत खाली होते हो और तुम्हारे हृदय में प्रेम होता, इसलिए वो आनंद देता है। खैर, इसको भी देखते हैं। फिर अगर उसमें कहीं काम का अर्पण हो गया तो फिर वो गया। खैर, कुल मिला जुला करके अब कुछ में क्या है, जहाँ पर ज़्यादा प्रेम होगा तो वहाँ पे मिलने की संभावना कम है और बिछड़ने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग परिस्थितिजन्य नहीं हो पाता, कई परिस्थितियाँ बन सकती हैं हज़ारों किस्म की, और ये जीवन चलता रहता है। तो इस प्रकार से तुम प्रेम के जाल में फंसते हो। और उस समय जब तुम फंसते हो तो तुम हमेशा उससे बाहर कभी नहीं आते, उसकी यादों से तुम उसमें फंसे रहते हो। वो प्रेम का जाल आनंदमय हो सकता है, वो तुम्हें कहीं से उठा के कहीं रख सकता है। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ तुमसे, वो ऊपर भी ले जा सकता है, आनंद भी दे सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम था तब तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, और कुछ और था तो दिक्कत है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो परमेश्वर अनंत प्रेम लीलाएं रोज रच रहा है, तो हम उसके आनंद के भागी बने, ऐसा सोचते हुए प्रेम करो। और जब प्रेम करो तो उसको उसी हिसाब से करो, बस कि ये वही कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो हो रहा है। और इस जाल में तुम फंसी जाओ, जाल इतने हैं, इसमें क्या बुराई है, अच्छा ही है। धन्यवाद।